हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं F5 बीकॉम मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था EMB का। हैशटैग नंबर 9 लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। हैशटैग कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग से ही कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। किसी बच्चे को अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दो F5 बीकॉम मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हैशटैग नंबर 9 सर, आज क्या बात करेंगे। EMB ऑलरेडी 2 टॉपिक आपने लिया, तो दोनों में काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है। तो EMB टॉपिक आगे का कॉन्सेप्ट आपने क्यों लिया, आगे का टॉपिक्स बढ़ाना चाहिए था। तो मैं बताऊं, आप जब EMB टेबल पढ़ते हो, EMB की कहानी जब पढ़ोगे तो 2 टाइप के सम आएंगे। ध्यान से रखना कि आप यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ रहे हो। मतलब हमको ये नहीं याद रखना कि सर EMB क्या होता है एंड उसका क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है, मेरिट क्या है, फीचर्स क्या है, कहाँ यूज होता है। आप कॉमर्स के बच्चे हो, इतना तो आपको ही पता है कि हम लोग सीधा प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं कि भाई मार्क्स कैसे लेके आने हैं। ठीक है, सिंपल से वो बात पे याद करेंगे कि 2 टाइप के सम है। क्या था सम सर? पहले टाइप का पहचान था, कुछ तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल दिया रहता था। बिल्कुल सर, एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल कर लेते थे, आंसर निकाल लेते थे। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। मतलब टाइप 2 की पहचान तो क्लियर हो गई सर। टाइप 1 में पे ऑफ टेबल था, जैसे कि हम लोग ने आगे के हैशटैग देखे हैं, 7 एंड 8 देखा है। बिल्कुल सर, या तो उस टाइप के सम आपको दिख सकते हैं या फिर इस टाइप के सम दिख सकते हैं। आराम से डिटेल में बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कैसे करना है। इसके बाद भी मुझे पता है बच्चों को डाउट रहेगा, इसके लिए इस टाइप के 2 और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन क्रिएट होगी अगर, तो माइंड में फिट करना मेरा काम है, किस तरीके से समझना है। देखो, एक तो पहचान बता दिया, लॉजिक बता दिया भाई, उसमें पे ऑफ टेबल था, उसमें इस तरीके से कुछ तो पैसेज में लिखा रहेगा एंड टेबल में इस तरीके से हमेशा दिया होगा। ऊपर हमेशा चेंज करेंगे, नीचे तो फिक्स रहेगा भाई, प्रोबेबिलिटीज ही दिया होगा। हाँ सर, और सब में इनडायरेक्टली लास्ट में एक ही चीज पूछा जाएगा, क्योंकि EMB मैक्सिमाइजेशन की बात करता है, मिनिमाइजेशन की बात नहीं करता है। ठीक है सर, बट फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करते हैं तो थोड़ा तो आइडिया मिलेगा क्या करना है। करना तो EMB है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लॉजिक से करना, वो थोड़ा सा देखते हैं। ए बेकरी मैन हैज ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिमांड पैटर्न ऑफ द केक्स प्रोड्यूस इन हिज बेकरी। मतलब एक बेकरी मैन है जो क्या करता है कि देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है भाई उनके जो केक्स की डिमांड है वो किस वे से हो रही है। मतलब एक जो हो गया हमारा डिमांड कॉन्सेप्ट हो गया। बिल्कुल सर, जो डिमांड की बात किया 20, 21, 22, 23। बिल्कुल सर, प्रोबेबिलिटीज की बात किया, दिया रहेगा क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। सर थोड़ा सा आगे पढ़ते, क्या लिखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 केक इज ₹12 मीन्स 12 रुपए दिया गया। मतलब सर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मतलब कॉमर्स वाले बच्चों इतना तो पता होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देके रखा है भाई कि इसको बनाने के लिए, मतलब केक बनाने का जो कॉस्ट आ रहा है मीन्स मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स कॉस्टिंग, मीन्स सब कॉस्ट मिला के 12 रुपए कॉस्ट हुआ। एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹20 पर केक। मतलब बोला कि सेलिंग प्राइस 20 है, तो भाई कॉमन सी बात है, सेलिंग 20 है, ये 12 है, तो एक केक पे कितने का प्रॉफिट कमा रहे सर? तो देख के डिफरेंस ही बता दूंगा, 8 रुपए। पर वो नहीं पूछ रहे हमसे, आगे बोला EMB का यूज करना है, क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन हाउ मेनी केक्स द बेकरी मैन शुड प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट चीज बोला कितने का प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब सेकंड फैक्टर है मेरा प्रोडक्शन। ध्यान से रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर यहां देके रखेगा, दूसरा हमको ध्यान में रखना है। मतलब भैया कि डिमांड के बेस पे प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल सर, मतलब फर्स्ट चीज हमारी दी होगी, ये अपने को यहां से क्वेश्चन में सब पढ़ के हर टाइम समझना पड़ेगा। कर लेंगे, हाँ सर, कॉन्सेप्ट आप 2-3 बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब सेकंड चीज हमारा प्रोडक्शन है, सो एज टू मैक्सिमाइजेशन हिज प्रॉफिट, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। बिल्कुल सर, हो कुछ चीजें मैं पहले से लिख के रख लिया हूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट ना, और इस कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में कैसे फिट करना वो थोड़ा सा आसान हो जाए। बिल्कुल सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज लिखी गई है, ध्यान से देखना है। पहले तो 1, 2, 3, 4 दिया। बिल्कुल सर, इसका मतलब सर जो हमारा पे ऑफ टेबल होता था उसमें
उसमें अगर हमारे 4 मान के चलो स्टेट्स ऑफ नेचर है तो 4 कोर्स ऑफ एक्शन भी होंगे। बिल्कुल सर, हाँ सर। ये आपका डिमांड दिया था टेबल में, मैंने यहाँ कॉपी नहीं किया भाई, डिमांड दिया था। डिमांड कितना दिया सर? 20, 21, 22, 23। जब डिमांड करेंगे तो मैंने बोला प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। मार्केट में 20 का डिमांड है, प्रोडक्शन को 20 तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, मतलब सिंपल सा ये समझो भाई, एक डिमांड का टेबल है तो दूसरा जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन बनता था मींस A1, A2, A3, A4 बनता था, वो प्रोडक्शन लेवल का आएगा। तो टेबल थोड़ा सा समझते भाई, डिमांड S1, S2, S3, S4। सर 4 क्यों लिया गया, क्लियर करा दूं भाई। 1, 2, 3, 4 है, 4 है तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन आएगा। सर डिमांड और प्रोडक्शन क्यों है? बच्चों को डाउट, देखो एकदम बेस लेवल से बता रहा हूं, बट डाउट आएगा माइंड में कि सर ने डिमांड कैसे यहाँ पे लिखा। मैंने बोला बेटा आपको डिमांड यहाँ पे दिया हो, सर यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे आपने लिखा? तो मैंने बोला क्वेश्चन बताएगा क्या बोल रहा है, वहां पे किसका रिलेशन चल रहा है वो चीज दिखाएगा आपको। प्रोडक्शन बराबर। सर हम लोग स्टेट्स ऑफ नेचर ऐसा लिखते थे एंड कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, बिल्कुल सर। एंड पे ऑफ टेबल में प्रोबेबिलिटीज जैसा आपको दिया था वो नीचे लिख देते थे, बिल्कुल सर लिखते थे। मतलब ये क्लियर हो गया भाई, 4 डिमांड है तो 4 प्रोडक्शन भी रहेगा। हाँ सर क्लियर हो गया, ये टेबल का लॉजिक थोड़ा सा समझा। तो मैंने बोला जब आपको ये टेबल का लॉजिक समझा तो भाई इसको थोड़ा सा लेट भी तो करो, डायरेक्टली थोड़ी बना देंगे। सर लेट कर लेते, लेट A1, A2, A3, A4। देखो मैं एक ही कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मतलब एक ही तरीके का मेरा वर्डिंग रहता भाई, पूरा टेक्स्ट बुक का कॉपी पेस्ट वाला आपको करना नहीं है। ये मैं सजेशन दे दूं भाई, टेक्स्ट बुक में कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके बाद तो इतनी सारी बड़ी लाइन लिखी थी या इसके पहले इतनी बड़ी लाइन लिखी थी, वैसा लिखना है क्या? नहीं, 5 मार्क्स का तो आप खुद समझो ना भाई। ये बनाए, ये लिखूंगा, कंडीशंस, मेन कंडीशंस लिखा, पे ऑफ टेबल बनाए एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल EMB निकाल लिया, तो 5 मार्क्स के लिए उतना इनफ है, बस उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं देने की जरूरत है आपको। सर टॉपिक की बात करिए सीधा सीधा, A1, A2, A3, A4 आपने क्या लिया? सर मैं आपने बताया कि जहां पे बोला रहेगा मतलब प्रोडक्शन के बारे में लेना, तो प्रोडक्शन ही तो आपने लिखवा है, बिल्कुल वही लिखवा है। तो आप पे सिंपल सा लिखा भाई कि एक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग 20, 21, 22, 23। सर ये कहां से आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना EMB के हर एक प्रैक्टिकल सब में कि जो आपका फर्स्ट टेबल रहेगा वही सेम आपको नीचे भी लेना है। नीचे भी लेना मतलब सर अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये 21, 21, 22, 22, 23, 23, हर सब में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, इसलिए मेंशन कर दे रहा हूं, हर सब में सेल लेना है। बराबर है सर? हाँ सर। S1, S2, S3, S4 क्या बोल रहा है? सर ये तो ऑलरेडी दिया था, डिमांड है 20, 21, 22, 23 के का, बराबर है सर, बराबर है सर। बट एक इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये तो लेट करना समझ गया, पे ऑफ टेबल समझ गया, एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल आपने पहले से 2 सम में बताया, समझ गया सर। बट ये मेन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट है कि सर ये कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। ये अगर बना तो आगे का नहीं बताएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, बट ये चीज कैसे बनने वाली, पे ऑफ टेबल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, समझना भाई। कंडीशंस कुछ बोल के चल रहा है, ध्यान से चाहिए। आप क्लियर और करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना। A1 हमारा कितना है सर? 20 से स्टार्ट था, बिल्कुल था। ये आपका 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, बिल्कुल है। एंड S1 भी आपका 20, 21, 22, 23। और माइंड में ये चीज फिट करो कि ये कंडीशन हर एक टाइप में फॉलो करना है, मतलब इस टाइप के जो भी सम्स आएंगे यही कंडीशन फॉलो होगा। क्या कंडीशन है सर? 2 कंडीशन बोलता है, ध्यान से रखना है, और इसको लिखना कंपलसरी है। लिखोगे तभी ये टेबल थोड़ा सा समझेगा भी और उसका मार्क्स भी है। भाई किस वे से आप टेबल बना रहे हो बताओ तो सही उनको। सर मैंने बोला इफ डिमांड इज, अगर डिमांड आपका बड़ा है मींस डिमांड इज ग्रेटर देन तो प्रोडक्शन, मतलब समझो इधर सिंपल सा बोलो, डिमांड अगर आपका ज्यादा है प्रोडक्शन से तो फॉर्मूला लगाऊंगा, ये मेन है ये फॉर्मूला। सर फॉर्मूला बताइए क्या है? सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में लिखो, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। सेलिंग प्राइस माइनस PP मींस प्रोडक्शन प्राइस है, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कर दूंगा सर। बिल्कुल हाँ सर। कैसे करना हो देखेंगे इधर, फिलहाल आप पहले फॉर्मूला समझो। क्या फॉर्मूला सर बताइए थोड़ा सा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन प्राइस मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कर दूंगा, बिल्कुल सर। एग्जांपल अभी बता रहे, टेंशन नहीं लेना आपको। सेकंड कंडीशन सर, इफ डिमांड इज लेस देन और इक्वल टू, ध्यान रखना आपका इक्वल टू इधर आएगा, इक्वल टू प्रोडक्शन, मतलब अगर मेरा डिमांड प्रोडक्शन के बराबर भी है, अदरवाइज मेरा प्रोडक्शन ज्यादा है तो क्या फॉर्मूला सर? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई डिमांड माइनस प्रोडक्शन प्राइस मल्टीप्लाई प्रोडक्शन। बिल्कुल सर, हाँ सर। पर
क्लियर। अब थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझाओ तो समझ में आए मेरे को क्या बोलना चाहते हो, ध्यान से देखो इधर, इसलिए नंबर्स लिख दिया ताकि आपको समझे। हाँ सर देखते हैं यहाँ पे डिमांड मैंने बोला S1 में कितना, आपने बोला 20 है, प्रोडक्शन A1 में कितना सर 20 है, 20 क्या दिख रहा है आपको सर 20 मैच दिख रहा है, तो मैच नहीं देखना आपको, ये रूल देखना भाई कि कौन सा अप्लाई करना है आपको। तो मैंने बोला 1 की 2 1 की 2 1 2 1 2 1 2 तो 20 सर ये तो कोई भी बताएगा कि सेकेंड रूल लगेगा, क्योंकि आपने बोला इक्वल टू इधर देखना है। तो मैंने बोला कैलसी उठा लो, और नहीं कैलसी उठा लो, एसपी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखा तो ताकि कौन सा, आपको यहाँ लिखना नहीं बस समझा रहा हूं आपको। सेलिंग प्राइस मैंने बोला कितना है, तो आपने बोला भाई 12 है, सॉरी सेलिंग प्राइस तो 20 था, वो तो प्रोडक्शन आपका है, सेलिंग प्राइस मैंने बोला 20 है, बिल्कुल सर। मल्टीप्लाई डिमांड करूंगा तो डिमांड सर कितना मेरा 20 है, लिख दिया, माइनस पीपी मतलब प्रोडक्शन प्राइस कितना है सर, ये तो यही देख के रखा था 12 दिया है, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कर दूंगा सर 20 दिया है 20 कर दूंगा, ठीक है सर। तो ये मल्टीप्लाई कैलसी पे ले लो 400, ये मल्टीप्लाई किया तो 240 आया, माइनस कर दो सर 160, तो ये आपका आया 160। समझ में आया क्या कि मगज में आया? तो बच्चे बोलेंगे सर समझा नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझा नहीं, क्या लॉजिक चला, क्या लॉजिक चला। तो फिर से समझते हैं बेटा, आपको क्या करना है, मैंने बोला 2 रूल अच्छे से माइंड में फिट कर लो, क्योंकि इस टाइप के जितने भी सम्स है इसी वे से चलने वाले हैं, इसी वे से चलने वाले, इसलिए थोड़ा सा इसको आराम से लेके चलता हूं ताकि माइंड में चीजें आपके सेटअप करा सकूं। डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स खुला है, ऐड करते चलना, ऐड करते चलना, कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर डाउट आया है। तो मैंने बोला जो भी बच्चे डाउट आ रहे हैं कमेंट खुला है, ऐड कर दो। फिर भी 200 मुझे पता है बच्चों को डाउट आएगा, फिर भी मैं कितना भी आराम से पढ़ाऊं, कितने भी बार बार रिपीट करूं, बट मुझे पता है डाउट आएगा, इसलिए 200 पहले बोल दिया, एक्स्ट्रा और लेके आऊंगा। बट फिर भी समझो क्या बोला, सिंपल सा तो लॉजिक है भाई, आपको याद रखना है कि डिमांड बड़ा है प्रोडक्शन बड़ा है। डिमांड अगर ज्यादा है तो पहला रूल लगा दूंगा, डिमांड अगर छोटा या फिर बराबर है तो सेकंड रूल लगा दूंगा। सर वैल्यू पुटअप ही तो किया है, हाँ सर क्लियर। नहीं समझा तो दूसरा भी समझने की कोशिश करते हैं। कैसे सर? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सर, ट्राई करते हैं। चलिए फिर से, डिमांड सर 21 है एंड प्रोडक्शन 20 है सर, 21 20, डिमांड बड़ा तो डिमांड बड़ा, पहला रूल लगा दूंगा सर सेलिंग प्राइस माइनस पीपी, मतलब मैं डायरेक्टली करो ना भाई, सेलिंग प्राइस कितना सर 20 माइनस पीपी मतलब कितना सर 12, माइनस किया कितना है सर 8, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन कितना था सर 20, तो 8 मल्टीप्लाई 20 करूंगा कितना आएगा सर, 8 मल्टीप्लाई 20 कर दूंगा कितना आएगा सर, 8 2 जा तो 160 तो आ रहा है। बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल। आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, क्या करना है आपको, ध्यान से देख लो। डिमांड आपका 22 दिया है, प्रोडक्शन 20 दिया है सर, डिमांड 22 प्रोडक्शन 20, डिमांड ज्यादा मतलब फिर से यही रूल, तो फिर वही कॉन्सेप्ट 20 मतलब 20 माइनस 12 कर दोगे 8 आएगा, बार बार अब 8 ही आता रहेगा आगे के केस में। मल्टीप्लाई प्रोडक्शन करोगे मतलब ये 20 फिर से आपका आएगा 160, तो मैं बोलता हूं इसमें भी आएगा 160, करके देख लेना यही आएगा। बिल्कुल सर, नेक्स्ट बढ़ाइए बात, करके देख लेना यही आने वाला है। आगे की बात करूंगा प्रोडक्शन, ध्यान से देखो आप, अब ये आपका S1 20 ये 21, मतलब सर प्रोडक्शन बड़ा दिख रहा है, प्रोडक्शन बड़ा दिख रहा है, मतलब ये रूल लगाऊंगा मैं, सेकंड वाला लगाऊंगा। क्या? ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई डिमांड कितना सर 20, ये तो वही रहेगा। अब यहाँ पे छोटा सा एक्सचेंज होगा, माइनस पीपी अपना ये रहेगा, बस बार बार ये नंबर्स आपके चलेंगे। प्रोडक्शन आपका 20 की जगह 21 लेगा, 20 की जगह 21 लेगा आपका। आप कैलसी उठाओ, क्योंकि मेरे पास कैलसी नहीं है, तो भाई ये तो आपका कॉमन है, ये तो 400 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई करके आप बताना मुझे कितना आया, क्योंकि जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस करने के बाद जो आएगा मैं वही लिख रहा हूं। सर कितना आया? 148 आया क्या? बिल्कुल सर, करके ट्राई कर लेना। प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में ऐड करना। सर आगे की बात करो, 21 सेम दिख रहा है तो सर सेकंड रूल लगा दूंगा, सर ध्यान दो, 20 इंटू डिमांड 20 की जगह 21, 20 की जगह डिमांड S2 निकाल रहा हूं तो 21 माइनस ये तो सेम ही रहेगा, तो इसमें चेंजेस कुछ तो दिखेगा, 168 का दिखेगा, क्योंकि आपका ये 420 पे पहुंच जाएगा, माइनस करके देख लेना। बिल्कुल सर, आगे बढ़ाते हैं। 22 एंड 21 फिर से आपको कौन सा दिख रहा है सर? आपका डिमांड ज्यादा दिख रहा है, प्रोडक्शन कम दिख रहा है। डिमांड देखो 22 एंड ये 21
पहला केस दिखा, बिल्कुल सर 8 मल्टीप्लाई, सीधा पे याद रखो 8 कैसे आया सर, पता है ऑलरेडी फॉर्मूले में सॉरी, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन करूंगा 21, तो कैलसी उठा लो, 8 मल्टीप्लाई कर लेना 168 आएगा एंड 168 आएगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। नहीं समझा तो आगे के भी थोड़े से कॉन्सेप्ट समझते सर। फिर से ध्यान देखो, इजी कॉन्सेप्ट है पर बच्चे थोड़ा हार्ड खुद से बना रहे। सर बार बार मैच ही तो करना है भाई। डिमांड कितना सर 20, ये कितना 22, डिमांड छोटा दिख रहा है। डिमांड छोटा मतलब कौन सा केस सर? सेकंड वाला केस लगा दूंगा। क्या बोल रहे हैं सर? 20 इंटू डिमांड, डिमांड कितना है सर 20, बार बार वैल्यू सिर्फ देखो ना क्या है, माइनस कर दूंगा, पीपी अपना सेम है, बार बार यही दो अमाउंट चेंज होते रहेंगे। अब ये प्रोडक्शन आपका कितना है सर 22 है, कैलसी उठा लो भाई, ये तो आपका 400 हुआ, कैलसी से मल्टीप्लाई करना, मुझे पता नहीं कितना आएगा, माइनस 400 करना, तो ये 22 वाले का जो आंसर आएगा सर 136 आएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। फिर से आगे बात बढ़ाएंगे तो 21, 22, फिर से आपका डिमांड छोटा दिखेगा, मतलब सेकेंड केस ही लगेगा, बट एक छोटा सा चेंज आएगा। डिमांड आपका 20 से बढ़ के अब 21 हो चुका है, तो यार 21 आएगा, या आपका 420 होगा, और ये सेम रहेगा बार बार। क्लियर? तो डिफरेंस 20 का ही आई थिंक दिखेगा, तो 136 था, तो ये 156 हो जाएगा। क्लियर सर? अब आगे आएगा 176 रूल लगा लेना, सेम वैसे ही चलेगा सर। 22 यही रूल चलेगा, वैल्यू पुटअप करना, यहाँ पे 21 की जगह आएगा 22 करके देख लेना, वही आएगा। नेक्स्ट आगे बात बढ़ाओगे तो 22 है 23। अब आपका डिमांड ज्यादा है, तो मतलब पहला केस 8 मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कितना है सर 22 करना, 176 ही आएगा। मतलब सिंपल सा आपको देखना भाई कौन सा रूल लगेगा, वैल्यू पुटअप की आंसर आए। थोड़ा सा टाइम लेगा, मुझे भी पता है, ध्यान से कैलकुलेशन करना, क्योंकि एक भी अगर मिस्टेक हुआ तो आगे सब प्रॉब्लम होगा, मींस आंसर गलत ही आने वाला। 23 का कर लोगे क्या? तो सर ने कुछ बच्चे बोले 2%, 5% बच्चे बोले सर फिर से थोड़ा सा लॉजिक समझाइए। मैंने बोला फिर से देखो, डिमांड 20 है एंड प्रोडक्शन 23 है, डिमांड छोटा है सर यही केस लगेगा, 21 है 23 है छोटा, यही केस लगेगा, 22 23 सर यही केस लगेगा, लास्ट 23 इक्वल है, मतलब ये लास्ट वाले में यही केस आएगा, ये पहला केस आएगा नहीं, ये लास्ट वाले में 23 वाले में। कर लोगे सर? करके दिखाइए। एक 20 मल्टीप्लाई, मैंने बोला डिमांड पहले में कितना है सर 20 है, माइनस किया मैंने, प्रोडक्शन कितना था 22 की जगह हटाओ 23 रखो, और आंसर बताओ कितना, तो 400 माइनस से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा माइनस करोगे तो 124 आएगा। क्लियर? हाँ सर यहां तक क्लियर। मैंने बोला अब आगे करो ही मत, आगे क्या करो, सिर्फ 20 का डिफरेंस बढ़ाते चलो, आ जाएगा आंसर। कैसे पता चला सर 20 का डिफरेंस बढ़ाना है? तो मैंने बोला सिंपल सा तो लॉजिक है, सिंपल सा तो लॉजिक है। यहाँ एक पढ़ाओगे ना, डिमांड 20 था, 21 करोगे तो एक का डिफरेंस मतलब 20 का डिफरेंस होगा। नहीं जो बच्चों को समझा मैंने क्या बोला 20 का डिफरेंस क्यों लिया, तो मल्टीप्लाई करके देखो, उनके लिए वो ऑप्शन बेस्ट है। सर आगे का कॉन्सेप्ट इजी है, प्रोबेबिलिटीज दिया 0.05 मैंने लिखा, 0.25 मैंने लिखा, 0.30 भी लिख दिया, एंड लास्ट में 0.40 भी लिखा। सर पे ऑफ टेबल बना दूंगा क्या? एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, मल्टीप्लाई ही तो करने के लिए बोले थे आपने। #7 #8 वाला सम बना, यहीं से तो स्टार्ट होके यहाँ पे पहुंचते थे हम लोग, बराबर है कि नहीं? मेन इसमें यही ऐड होता है भाई, ये पे ऑफ टेबल कैसे फाइंड आउट करते हो, तो उसके लिए कंडीशंस दी होती है हमारी भाई। जितना डिमांड है, मतलब जितना स्टेट्स ऑफ नेचर है, उतने आपके प्रोडक्शन होने चाहिए, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, और उसी के बेस पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल बनेगा। सर बता दीजिए कैसे बनता है? तो मैंने बोला सिंपल सा तो लॉजिक है भाई, 160 मल्टीप्लाई 0.005 कर दो, 160 मल्टीप्लाई 0.005 कर दो, और कितना आया बताओ आंसर कितना? तो सर 8 आया बिल्कुल सर। ध्यान से देख लो, 148 मल्टीप्लाई 0.05, 148 मल्टीप्लाई 0.05 कितना आया सर? 7.4 आया। नेक्स्ट बढ़ाओ, 136 मल्टीप्लाई 0.05 कितना आया सर? 6.8 आया, 6.8 आया। 124 मल्टीप्लाई 0.05 कर दो, कितना आया सर? 6.2 आया बिल्कुल सर। मल्टीप्लाई तो मतलब करते थे काफी बच्चे जिन्होंने #7 एंड 8 देखा होगा, तो इनको ये तो एकदम आसान है, आप मल्टीप्लाई तो करना है। सर 160 मल्टीप्लाई 0.25 आप कर दो तो कितना आ रहा है सर? 40 आ रहा है।
चलिए 168 मल्टीप्लाई 0.25 कर दो तो कितना आ रहा है सर 42 आ रहा है। 156 मल्टीप्लाई 0.5 कर दो तो सर कितना आ रहा है 39 आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 144 मल्टीप्लाई 0.25 किया तो मेरा सर 36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब समझ में आया क्या करना, 160 मल्टीप्लाई 0.30 तो सर आया मेरा 48। नेक्स्ट 168 मल्टीप्लाई 0.30 सर आया 50.4। 176 मल्टीप्लाई 0.30 तो आंसर आया मेरा 52.8। 164 मल्टीप्लाई 0.30 तो नेक्स्ट मेरा आंसर आया 49.2 आया। बिल्कुल सर, यहां तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर चल रहा है। नेक्स्ट और बात करते हैं तो सेम मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 0.04 कर दो तो आ गया 64। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 67.2, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 70.4, लास्ट हमारा 73.6। क्लियर। नेक्स्ट हम EMB निकाल लेते थे। सर EMB का इतना टोटल करने का, इसका देखो A1 का पूरा टोटल कर लो, मतलब स्टेबल का 8 + 40 + 48 + 64 किया तो सर आया मेरा 160। क्लियर। हाँ सर, ये 7.4 + 42 + 50.4 + 67.2 का टोटल किया तो 167, 169 एंड लास्ट हमारा 165 किया। बिल्कुल सर, हो गया यहां तक का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग को पता है कि जो मैक्सिमाइजेशन मतलब EMB में जो मैक्सिमम रहेगा वही हमारा आंसर आएगा। मतलब A3 हमारा राइट आंसर है, A3 राइट आंसर है। तो A3 नहीं दिखाना यहाँ पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। A3 में क्या था सर, यहाँ पे 22 था, मतलब यहाँ पे 22 केक्स का प्रोडक्शन मेरा आंसर आएगा। बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल। अब सिंपल सा आंसर आपको लिख देना है, मैक्सिमाइजेशन EMB आपका 169 है। इसका मतलब हमारा जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया A3, जो कि 22 केक्स का प्रोडक्शन बोल रहा है, बता रहा है आपको। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको EMB का क्लियर मींस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। इसके बाद #10 मतलब 2 सम्स मतलब #10 में ट्राई करेंगे दोनों करने का, नहीं तो सेपरेट वीडियो दोनों के लिए लेके आएंगे। EMB के 2 और सिमिलर ऐसे सम्स थोड़े से चेंज करेंगे, मतलब इसी टाइप वाले मैं बोलूंगा, इसी टाइप के सम्स रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो FY BCom के बच्चे चैनल का लिंक शेयर करते रहो। जितने भी हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले हैं FY SY TY 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को एंड MCOM एंड पार्ट 1 एंड 2 वाले को भी शेयर करते रहो ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। FY BAF एंड BCom के बच्चे जितने ज्यादा जुड़ते रहेंगे सेमेस्टर 2 आपके लिए उतनी ही जबरदस्त वीडियो आती रहेगी। मींस सेमेस्टर 2 में पहले से ही हम लोग क्या करेंगे, रेडी रखेंगे, अच्छे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड कर देना ताकि आने वाली वीडियोस जल्दी से थोड़ा सा स्पीड मींस तरीके से आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।